हेलो स्टूडेंट, सो फर्दर प्रोसीड करेंगे अपन नोमेनक्लेचर के अंदर और आज अपना लेक्चर 4 होगा नोमेनक्लेचर चैप्टर को लेके। सो इससे पहले 3 क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट जो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप सबसे पहले पिछले जो भी क्लासेस हैं उनको देख लें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज के क्लास को। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्लास एंड तक देखना, अगर पसंद है तो लाइक करके जरूर जाना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स जो WBCE और जेईई मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ क्लासेस को जरूर शेयर करना, वीडियोस को जरूर शेयर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज के क्लास को। ओके, टेलीग्राम चैनल है अपना, अगर आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट है जो WBCE रिगार्डिंग अगर आप चाहते हो कि आपसे मिस नहीं हो तो आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ में व्हाट्सएप का ग्रुप भी है फॉर ऑल दी 2025 एस्पिरेंट्स जो WBCE का एग्जाम देने जाएंगे, उनके लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, दोनों ग्रुप जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। बिकॉज जितने भी अपडेट्स है मैं सबसे पहले यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, जिससे आपको कोई भी अपडेट रिगार्डिंग द एग्जाम्स आपको मिस नहीं होगा। ठीक है, ओके, बात करते हैं। और एक और अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो भी स्टूडेंट जिसके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, जो जिसके पास क्लास नोट्स नहीं है, यहाँ पे जो भी मैं चीजें पढ़ाऊंगा उसका क्लास नोट्स मैं आपको PDF के फॉर्म में ग्रुप में दे दूंगा, जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको 149 प्राइस है, आपको पे करना होगा। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही काम में आएगा ये ग्रुप जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो WBCE के, तो बहुत सारे स्टूडेंट को उतना आइडिया नहीं होता, तो ये ग्रुप ज्वाइन होना, ये ग्रुप में बने रहना, ज्वाइन हो जाना, गूगल फॉर्म फिल कर देना, टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको इस ग्रुप से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन स्टार्ट, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है, जो सबसे बेसिक चैप्टर है, नोमेनक्लेचर के आपको कंपाउंड का नाम लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो उसके 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, 4th क्लास है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कवर करा रहा हूं। ठीक है, अगर इतने एग्जांपल्स मैं नहीं कवर कराता तो हो सकता है चैप्टर 1-2 क्लासेस 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आप क्लासेस के ड्यूरिंग देख रहे होगे कि बहुत सारे एग्जांपल्स को मैं कवर करता हूं। ठीक है, तो अल्कोहल तक अपन ने सीख लिया था कि अल्कोहल का कैसे नेम करेंगे। अल्कोहल जब भी होगा कंपाउंड में, जब भी आप OH ग्रुप देखोगे, OH माने फंक्शनल ग्रुप होता है, तो आपको लास्ट में एक तो फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में लिखना होता है। ठीक है, और सबसे स्टार्टिंग में किसका नाम लिखना होता है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मेरे साथ थोड़ा रिवाइज कर लेना जल्दी से। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जो आपके मेन चेन में नहीं है, मेन चेन को छोड़ के जो भी चीजें रह गई सब सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? वो आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने लिस्ट बना के आपको दे दिया था, वो आपको देखना है, और वो जब भी होगा तो लास्ट में अल्कोहल का अल्कोहल नहीं लिखते, ठीक है, OL लिखते हैं हम। ठीक है, और ये कहां लिखते हैं? सबसे लास्ट में, सबसे। ठीक है, नेम के सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आपको बोला था जब भी आपको पोजीशन, जब भी आपको नंबरिंग करनी है तो हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी देना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, देन आफ्टर सेकंड प्रायोरिटी आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देना है, देन आफ्टर थर्ड प्रायोरिटी आपको सब्स्टिट्यूएंट को देना है। ठीक है, तो अगर अपन यहां पे देखें, इस एग्जांपल में देखें, तो अल्कोहल माने फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट पोजीशन देना है, तो नंबरिंग आपको देख के ही पता चल गया होगा, इधर से करेंगे फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि इधर से सेकंड पे आ रहा है, इधर से करोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आएगा। एक मिनट से डबल बॉन्ड तो इधर से दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, तो आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दे रहे इस बार, नहीं, सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से सीखना ये सारी चीजें, ध्यान से सीखना है सारी चीजें। ठीक है, ये सभी चीजें आपको बहुत काम में आएगा जब आगे आप कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को देखोगे। तो फर्स्ट, सेकंड, और यहां पे देखोगे तो थर्ड पोजीशन हुआ, ये फोर्थ पोजीशन हुआ और फिफ्थ पोजीशन हुआ। अब थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और आई थिंक अब आपका दिमाग नोमेनक्लेचर चैप्टर को लेके मैंने खोल दिया होगा कि कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एग्जाम्पल्स इसके कैसे सॉल्व करना है। तो अब थोड़ा सा फास्ट में मूव करूंगा। ठीक है, अच्छा, तो दूसरे पोजीशन पे अपना OH है, तो मैंने बोला था सबसे पहले कि स्टार्टिंग ऑफ द नेम सब्स्टिट्यूएंट के नाम से होता है, सब्स्टिट्यूएंट, फिर आपको वर्ड रूट, अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लगा देना पहले, फिर आपको वर्ड रूट पकड़ते हैं, फिर आपको एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन है ये बताते हैं, फिर आपको लास्ट में फंक्शनल ग्रुप बताते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें बात करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट कुछ है नहीं क्योंकि सभी मेन चेन में आ जा रहा है। ओके, तो 1 2 3 4 5 मैंने कहीं आपको पेंट होता है, मैंने पेंट लिख दिया। ओके, अच्छा, फिर आपको वर्ड रूट पकड़ना होता है, सॉरी, वर्ड रूट के बाद आपको पकड़ना होता है कि एल्केन एन है, इन है या फिर आइन है। तो कितने लोगों को यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो आपको इन लगेगा। ओके, अच्छा, इन लगेगा तो इन भी आपको पोजीशन के साथ बताना होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थर्ड पोजीशन पे कहीं आपको है, तो थर्ड पोजीशन पे मैंने ENE लिख दिया। आगे आप ENE लिखो। ठीक है, आगे आप ENE लिखो। क्यों ENE क्यों लिखो अभी मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको फंक्शनल ग्रुप भी लिखना, वो भी पोजीशन के साथ। तो सेकंड पोजीशन पे आपको OL ग्रुप है, मैंने OL लिख दिया, लेकिन एक मिनट, मैंने बोला आपको ENE लिखो, फिर आप E को क्रॉस करो। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको बताया था वॉवेल्स, ठीक है, प्लस में Y ये रिपीट नहीं होने चाहिए, अगर हो रहा है तो पहले वाले लेटर को कट कर देना है आपको। ओके, आई मेरी बात समझ में? पहला एग्जांपल था आज के क्लास के, इसलिए मैंने टाइम लिया। अब मैं थोड़ा सा
फास्ट मूव करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट मूव करूंगा। चलिए आगे की बात सीखते हैं। आगे की बात सीखे तो आपको दिख गया होगा नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि तभी OH मेरा सबसे लोएस्ट पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्या हर बच्चे को दिखा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के नाम पे भी कुछ है? हाँ ये है सर सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि मेन चेन में आया नहीं है, ये पोर्शन आपका मेन चेन बन रहा है, ठीक है। तो CH3 मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 3 मिथाइल, ओके। अच्छा फिर आप वर्ड रूट देखो तो कितने, 5 मतलब कोई पेंट हो जाता है। और फिर अगर आप ध्यान से देखो तो कौन से पोजीशन पे आपका इन, एन या आइन ग्रुप कौन से पोजीशन पे, एन के टाइम में पोजीशन नहीं देखते लेकिन इन और आइन के टाइम में, मैंने एल्कीन और एल्काइन जब भी होगा तो पोजीशन से लिखते हैं, ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे है मेरा YNE, मैं YNE लिख देता हूं एक बार, ठीक है, मैं YNE लिख दिया, ओके। फिर आप लास्ट में देखोगे तो लास्ट में कहीं 1 पोजीशन पे ही OL ग्रुप है, तो मैंने ये 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या फिर से देखोगे तो E और O रिपीट हो रहा है, E को कट कर देंगे, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे देखोगे तो दो पोजीशन पे OH है। इस एग्जांपल को लेकर मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन दोनों पे ही OH है। क्या ये इथेन है? तो मैंने एथ लिख दिया, ठीक है। ANE भी लिख दिया और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे दो OH ग्रुप है तो मैं डायओल लिख दूंगा, ठीक है। आ रही है कहानी समझ में? अच्छा यहां पे भी कुछ कट करेंगे क्या? ध्यान से देखना, क्या यहां पे भी कट करेंगे क्या? E और D क्या है? नहीं, तो इसमें E कट नहीं होगा, ओके, क्योंकि E और D रिपीट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वॉवेल प्लस पे Y रिपीट नहीं होने चाहिए, ओके। अच्छा ये तीसरा एग्जांपल है, आप खुद से ही कर लोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पे बात करोगे तो प्रोपेन हो जाएगा, ओके। प्रोपेन मैंने लिख दिया और 1 2 3 पोजीशन पे तीन OL ग्रुप है तो मैंने ट्राईओल लिख दिया, ओके। आई बात समझ में? तो OH के टाइम में भी डाई ट्राई ये यूज किया जाता है। अगर दो OH ग्रुप है तो मैंने डाई का यूज करूंगा और तीन OH ग्रुप है तो मैं ट्राई का यूज करूंगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक। अच्छा ये OH ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा सर OH से नंबरिंग क्यों नहीं स्टार्ट कर, क्योंकि OH में कार्बन नहीं है। अच्छा एक मिनट सर, OH में कार्बन नहीं है इसलिए OH को नंबरिंग नहीं पड़ी, ठीक है। इसके पास वाले एटम मतलब कार्बन को पड़ा लेकिन OH को नंबरिंग नहीं मिला। कई बार क्या होगा आपको, जैसे एसिड है, एसिड COOH होता है, ठीक है। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड CHO होता है, ठीक है। कीटोन के टाइम में भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। तो उस टाइम जो फंक्शनल ग्रुप है दे आर कंटेनिंग कार्बन एटम्स, ठीक है। बट OH कंटेन नहीं करता कार्बन एटम को। बाकी जितने भी रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, लाइक आपको एसिड हो गया, लाइक आपको एल्डिहाइड हो गया, लाइक आपको कीटोन हो गया, दे आर कंटेनिंग कार्बन एटम्स, ठीक है। तो फिर जब नंबरिंग पड़ेगी तो स्टार्टिंग ऑफ द नंबर वहीं से पड़ेगा। ये मैं आपको अगले जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अभी अल्कोहल सीख रहे हैं, आगे चल के एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड सीखेंगे तो उसमें आपको ये चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। कि इस बार जब नंबरिंग किया तो OH को नंबरिंग नहीं दिया क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर यहां पे पड़ा, ठीक है। फिर आप बाकी नंबरिंग करोगे तो क्या ये साइक्लो ग्रुप है तो मैं साइक्लो लिख दूं, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा 5 कार्बन मैंने हेक्स होता है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिख दिया मैंने और OH लिख दूं फर्स्ट ही पोजीशन पे। इसको आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, OL। क्या कट होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि E और O सर ने मना किया रिपीट नहीं करना, ठीक है। अच्छा अब यहां पे सीखते हैं, अब यहां पे काम की बात आपको समझ में आएगी। क्या यहां पे फर्स्ट नंबर दे दूं? हाँ सर, यहां पे डबल बॉन्ड वाले पे फर्स्ट नंबर क्यों नहीं दिया? इसलिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, अभी अभी वही सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे आप दूंगा, सेकंड के लिए इधर चले जाऊं क्या? नहीं, अरे दूसरा बार प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को भी तो देना है ना, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूंगा तो इसलिए सेकंड नंबर इधर पड़ेगा, थर्ड यहां पे पड़ा, फोर्थ यहां पे हुआ, फिफ्थ यहां पे हुआ, सिक्स्थ यहां पे हुआ। अब ध्यान से देखना, क्या साइक्लो ग्रुप है? हाँ, तो नाम साइक्लो आगे लिख दूं क्या? हाँ। फिर क्या 6 है तो 6 मैंने कहीं हेक्स होता है, हाँ ठीक है, साइक्लोहेक्स मैंने लिख दिया। फिर कौन से पोजीशन पे इन है भैया मेरे को बताना, सेकंड पोजीशन पे है तो यहां पे मैं लिखूंगा 2ENE, मैंने ENE लिख दिया, ठीक है। और फिर फर्स्ट पोजीशन पे मेरा ओल है, मैं 1 ओल लिख भी सकता हूं, 1 नहीं भी लिख सकता हूं, ठीक है। क्या मैं पहले वाले लेटर को कट कर दूं? ये पूछेगा क्यों कट किया, क्योंकि सर ने मना किया ई और ओ रिपीट नहीं होते, ठीक है। देख लो ध्यान से, ओके। आगे मूव कर जाता हूं, चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक। कुछ इजी एग्जांपल से आपको WBGI के लेवल में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल WBGI का लेवल रख रहा हूं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, नहीं तो ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बार पहले ही क्लास में मैंने आपको, जब स्टार्टिंग ऑफ द क्लास मैंने आपको नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बोला था ये चैप्टर डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जितने भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासेस पढ़ोगे, जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, लाइक आपको अदर जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सभी में आपको कंपाउंड बनेगा, लेकिन ऑप्शंस में उसका नाम दिखेगा, तो आपको नाम लिखने आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। नहीं तो आप क्वेश्चन करके भी आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शंस क्योंकि नेम वाला ही दे सकता है,
ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे की बात सीखे। ओके, ये एग्जांपल आप सभी लोगों के सामने दिख रहा होगा। अब बच्चा कंफ्यूज, सर OH और क्लोरीन में फर्स्ट नंबरिंग किसको दे? तो अपने दिमाग से पूछो OH क्या है, जवाब आएगा फंक्शनल ग्रुप। क्लोरीन क्या है, जवाब आएगा फंक्शनल ग्रुप। नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था हैलाइड्स फंक्शनल ग्रुप की तरह नोमेनक्लेचर चैप्टर में कंसीडर नहीं होता, हालांकि फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलाइड्स ग्रुप आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप, बट नोमेनक्लेचर डू नॉट कंसीडर। ठीक है, उनको कंसीडर नहीं करता। ओके, नोमेनक्लेचर चैप्टर में अपन हैलाइड ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कराते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट नहीं कराते। ठीक है, तो OH मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो नाम की स्टार्टिंग, सॉरी नंबरिंग की स्टार्टिंग यहीं से हो जाएगी, फर्स्ट पोजीशन यहां से मिलेगा। अब बताओ सेकंड किधर जाऊं, क्या इधर चले जाऊं? नहीं, इधर चले जाऊं, सोच के बताना। जा सकते हैं, सेकंड इधर जाऊंगा क्योंकि इधर भी, ये भी तो डबल बॉन्ड है। हाँ, अगर यहां पे डबल बॉन्ड नहीं होता तो इधर ही जाते। एक बच्चा दिमाग लगा रहा है, सर एक मिनट इधर कैसे जा सकते हैं, मतलब क्यों नहीं जा सकते? बच्चे ने बोला सर इधर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। मैंने बोला क्या? सर ये OH को आपने पहला नंबर नहीं दिया, आपने तो इस कार्बन को पहला नंबर दिया। अब इस कार्बन को पहला नंबर आपने इसलिए दिया क्योंकि ये OH से अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। लेकिन आप ही के एक रूल में थर्ड क्लास में आपने सिखाया था, लास्ट क्लास में, कि जब भी एल्कीन वाले केस में, डबल बॉन्ड वाले केस में आपने फर्स्ट नंबर इसको दे दिया तो आपकी मजबूरी होगी अगला नंबर, सेकंड नंबर इसके वाले कार्बन को मिलेगा जो इसके साथ अटैच्ड है डबल बॉन्ड में। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। तो इधर सेकंड लिखना और फिर काट देना, रीजन भी लिखना खुद से नोट्स में कि मजबूरी है भैया, इसी को देना है दूसरा नंबर। ठीक, कोई रूल नहीं है, जस्ट मजबूरी की, अगर फर्स्ट नंबर इसको दे दिया तो सेकंड इसी को देना पड़ेगा। ओके, तो थर्ड पोजीशन पे ये आया, फोर्थ पोजीशन पे मेरा ये आया। ओके, आ रही कहानी सुनने, क्या मैं साइक्लो लिख दूं? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बोलेगा क्यों, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लो लिखूंगा ही लिखूंगा। ठीक है, अच्छा, 4 कार्बन के साथ कहीं मेरा ब्यूट होता है। एक मिनट सर आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं लिखा स्टार्टिंग में। हाँ, वो 3 क्लोरो जरूर लिख लेना। ठीक है, क्योंकि तीसरे पोजीशन में मेरा क्लोरीन ग्रुप है, 3 क्लोरो। ठीक है, साइक्लो, और 4 बने कहीं ब्यूट होता है। हाँ, ठीक, और जिसके पहले पोजीशन और तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी है। देखना, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे नहीं है सर, नहीं, लोएस्ट वाला काउंट करते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो क्या मैं 1,3 डाइईन लिख दूं क्या? बिल्कुल हाँ। और सर OH, वो 1 ऑल लिखूंगा लास्ट में क्योंकि पहले पोजीशन में मेरा OH ग्रुप है, ऑल। सर ये इसको कट भी करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि E और O सर ने मना किया, रिपीट नहीं होने चाहिए। आई कहानी समझ में? तो ऐसे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखेंगे तो आपको दिमाग में ये चलाना है कि मेन चेन किसको बनाए और सब्स्टिट्यूएंट किसको बनाए, क्योंकि ये अपने आप पे जो स्ट्रक्चर है ये 2 लोगों से मिलकर बना है। ये बाहर की जो दुनिया में लोग हैं इसको आप स्ट्रेट चेन बोलते हो। हाँ, ठीक है, और ये जो है आपको, ये आपको साइक्लो चेन बोलते हो, साइक्लिक चेन बोलते हो, क्लोज चेन बोलते हो। ठीक है, तो 2 लोग हैं। अब किसको मेन चेन बनाएंगे, किसको सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे, इसके लिए मैंने आपको सारे रूल सिखा रखे थे। मेन चेन कौन बनेगा? सबसे पहले जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेन चेन बनेगा। अगर नहीं है फंक्शनल ग्रुप तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो मेन चेन बनेगा। नहीं है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा होगा वो मेन चेन बनेगा। इन केस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम मैंने आपको सिखाया था कि साइक्लिक ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देते, लेकिन इस बार इतना सोचना ही नहीं है। क्यों? बाहर की दुनिया में OH पड़ा है ना, ये बना देगा इसको मेन चेन। अरे अगर OH है बाहर की दुनिया में स्ट्रेट चेन में तो उसको मेन चेन बनवा देगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, सबसे आगे रहता है। ठीक है, तो अगर ये मेन चेन बन गया तो नंबरिंग होगी इसकी, और नंबरिंग होगी तो ये फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, सेकंड पोजीशन मिलेगा, ये बेचारा मेरा सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो जो सेकंड पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट है क्या वो साइक्लिक ग्रुप का है तो साइक्लो नाम पड़ेगा। हाँ, 3 कार्बन वाला है तो प्रोप नाम पड़ेगा। और जब भी कोई भी चीज सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करती है तो उसमें एन, इन और आइन ना लग के YL लगता है। ठीक है, तो प्रोपाइल। ओके, अच्छा, अब स्ट्रेट चेन, वर्ड रूट कम फ्रॉम स्ट्रेट चेन, तो मैथ में लिख दूं, सॉरी एथ लिख दूं क्योंकि 2 कार्बन है। ठीक है, मैंने एथ लिख दिया, ETH। ओके, अच्छा, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है स्ट्रेट चेन में तो ANE लिख दूंगा, पहले पोजीशन पे OH है। क्या ये आप कट करना भूलोगे क्या? नहीं, मैं बार बार यहाँ पे नोट्स में कट कर रहा हूँ जिससे आपको दिमाग में आए। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, ई को कट टेस्ट करके नहीं दिखाता। क्यों क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आप जब लास्ट में रिवाइज करो ना तो ये चीजें आपको क्लिक करे कि क्यों कट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला वोवेल्स प्लस वाई रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है, आइए चले इसकी बात करते हैं। बाहर की दुनिया ये स्ट्रेट चेन जो डबल बॉन्ड है इसके पास, तो क्या आप मेन चेन बना दोगे इसको? नहीं भैया। जो अंदर वाला साइक्लिक ग्रुप है ना ये अपने आप में OH लेके बैठा हुआ है। अब एक बच्चे मतलब जो देख के खाली सीखता है ना वो बोलेगा सर ये OH भी तो बाहर ही बैठा है ना।
नहीं, OH बाहर नहीं बैठा है, ये साइक्लिक ग्रुप से अटैच्ड है, ध्यान से देखो। OH साइक्लिक ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये साइक्लिक ग्रुप से अटैच्ड है ना, तो अगर ये साइक्लिक ग्रुप से अटैच्ड है तो ये इसको मेन चेन बनवा के ही मानेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी सीख है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप वो मेन चेन बनेगा। ठीक है, तो इस बार मेन चेन मेरा ये बन गया और ये मेरा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब थोड़ा ध्यान से बताना, नंबरिंग क्या यहां से होगी, हाँ फर्स्ट, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, तो दूसरे पोजीशन पे मेरा कहीं सब्स्टिट्यूएंट होगा। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मेरे को सोच के बता देना। क्या? इथेनाइट। ठीक है, अरे 2 कार्बन वाला है ना, तो ETHEN, इथीन है। ठीक है, इथीन है। अगर आप ध्यान से देखो तो इथीन लिखा मैंने, इथीन। अब नाम भूल गए एग्जाम में तो मैंने इथीन लिख दिया। और अभी मैंने सिखाया था जब भी सब्स्टिट्यूएंट कोई भी चीज होगा तो YL लास्ट में लगाएंगे ही लगाएंगे, मैंने YL भी लगा दिया। लेकिन सर आपने तो बोला था E और Y रिपीट नहीं हो सकती, इसलिए E को भी उड़ा दो, तो इथेनाइल। तो याद कुछ करना ही नहीं है, सब चीज सीखना है। अरे मैं इथीन लिखूंगा ना और सब्स्टिट्यूएंट तो YL लिखूंगा ना, फिर मैंने सिखा रखा है कि E और Y जब भी रिपीट हो रहे हो फर्स्ट लेटर को कट कर दो, वॉवेल्स प्लस Y जब भी रिपीट कर रहे हो फर्स्ट लेटर को कट कर दो, इसलिए मैंने E को कट कर दिया। ठीक है, अच्छा फिर आप देखोगे तो कहीं आपको ये साइक्लो ग्रुप है, तो साइक्लो मैंने लिख दिया। ओके, अच्छा 3 कार्बन मैंने कहीं प्रॉप होता है और 1 ऑल मैं लिख दूंगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन बनेगा मेन चेन, मेरे को बताना थोड़ा जल्दी से, मेन चेन कौन बनेगा? क्या ये साइक्लिक ग्रुप मेन चेन बनेगा? एक बच्चे ने पूछा क्यों, मैंने बोला इसलिए क्योंकि भैया इसके पास OH है। अच्छा सर इस पे OH कनेक्टेड, इस पे नहीं है कनेक्टेड, नहीं। अरे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कहां है इसके पास OH? तीनों में से किस कार्बन के पास OH नहीं है? और इसके पास इस कार्बन से अटैच्ड है OH ग्रुप। ध्यान से एग्जांपल देखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको मैंने मेन चेन बनाया तो ये मेरा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। ओके, दोनों ही साइक्लिक ग्रुप है, फिर भी ये सब्स्टिट्यूएंट बना क्योंकि इसके पास OH नहीं है, इसके पास OH है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इसके पास है। ओके, अच्छा अब नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से, मेरे साथ नंबरिंग करना है। क्या ये OH है तो पहला पोजीशन इसको मिलेगा फर्स्ट, हाँ। सेकंड पोजीशन इसको मिलेगा, थर्ड यहां से हो जाएगा। ये मैं समझ गया। अब इधर थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट से बात करना। सब्स्टिट्यूएंट बोलेगा मेरे से क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि ये इसका नाम तो अपन बाद में लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट तेरा ही नाम लिखना है, तो तेरे से बात तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नाम तो सब्स्टिट्यूएंट की लिखी जाती है, तो इसीलिए मैं यहां पे जाऊंगा तो फर्स्ट यहां पे नंबरिंग दूंगा। क्यों यहां पे फर्स्ट देना सर? इसलिए क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के केस में जब भी नंबरिंग होती है तो उस कार्बन को पहला नंबर मिलता है जो डायरेक्टली मेन चेन से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट, यहां पे जाओगे तो सेकंड, यहां पे जाओगे तो थर्ड। तो कितने लोगों को समझ में आया कि फर्स्ट पोजीशन पे मेरा एक साइक्लो ग्रुप है। ठीक है, ये प्रॉप है क्योंकि 3 कार्बन है, प्रॉप सभी रूल से लिखना है प्रॉप। और इसके दूसरे पोजीशन पे इन ग्रुप है, तो मैंने लिखा 2 ENE। लिखूं क्या? नहीं, बार बार क्या लिखना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ENEYL लिख दिया, साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। ठीक है, आई बात समझ में? आगे फिर अब मेन चेन से बात करो। मेन चेन भी मेरा साइक्लिक ग्रुप का है, तो साइक्लो लिख दिया। ओके, अच्छा यहां पे देखोगे तो 6 है, तो 6 मैंने कहीं हेक्स होता है। इसके भी दूसरे पोजीशन पे इन ग्रुप है, तो ENE। और पहले पोजीशन पे मेरा OH ग्रुप है, तो ऑल। और मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा, E को डिलीट कर दूंगा। कहानी समझ में आई आपको? तो ये मेरा नाम हो गया। आगे कहानी समझ में? आगे मूव कर जाऊं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे? देखना थोड़ा ध्यान से। फर्स्ट सेकंड इधर से थर्ड पोजीशन पे पड़ रहा है, इधर देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे पड़ रहा है। तो इधर से मैंने किया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने कहीं हेक्स होता है, लेकिन उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी तो लिखूंगा ना। तो फिफ्थ पोजीशन पे मेरा कहीं साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप बैठा पड़ा है, तो मैंने लिख दिया 5 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। फिर 6 कार्बन में कहीं हेक्स होता है। ओके, और एक डबल बॉन्ड है, तो मैंने ENE लिख दिया हेक्स, और उसका पोजीशन भी तो लिखूंगा। उसका पोजीशन में लिखूंगा तो लिखूंगा हेक्स 2 ENE, और ENE लिखूंगा। फिर मेरा तीसरा पोजीशन पे कहीं OH है, तो मैं थर्ड OL लिखूंगा। और क्या मैं E को डिलीट कर दूं? आई कहानी समझ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब इसका नेम आप खुद लिखना। इसका मैं बताता हूं, क्या ये मेन चेन होगा? क्यों? क्योंकि अब की बार OH इसके हाथों में है, और ये क्या होगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट। टाइमिंग मेंशन करना और इसका नाम आप खुद कमेंट सेक्शन में बताना। इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए, टाइमिंग मेंशन करके आप इसका आंसर लिख देना। ठीक है, इस क्वेश्चन अभी करा चुका। ओके, इसकी बात करते हैं। इसका भी आंसर आई थिंक आप लिख पाओगे। मेन चेन कौन होगा मेरे को सोच के बताना। ये होगा सर मेन चेन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे मेरा कहीं जाके है साइक्लो, बताना मेरे को सोच के, साइक्लो
साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लो मैंने लिख दिया। अच्छा, इसकी भी नंबरिंग होगी क्योंकि इसके अंदर भी डबल बॉन्ड है, तो फर्स्ट सेकंड, और फर्स्ट पोजीशन इसको क्यों मिला, क्योंकि यही डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसी कार्बन को मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो क्या मैं पेंट लिख दूं? हाँ, पेंट मैंने लिख दिया, और दूसरे पोजीशन पे मेरा तो 2 इनाइल लिख दिया, पेंट 2 इनाइल। ओके, अच्छा, और फिर मेरा कहीं 3 है तो 3 मैंने कहीं प्रॉप होता है। ठीक है, प्रॉप, और ए एन ई भी लिख दूंगा, प्रोपेन, लेकिन अभी बार बार नहीं लिखते, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, आई कहानी समझ में आपको? साइक्लोप्रोपेन। चले आगे मूव कर जाते हैं। अब आ गया आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानते कैसे। मैंने आपको बोला था आरसी डबल ओ याद रखना, ये इतना सा पोर्शन याद रखना। ठीक है, इतना सा पोर्शन याद रखोगे, बाद में अगर हाइड्रोजन लगा तो क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप है, देख के पहचानना है आपको। आरसी डबल बॉन्ड ओ है, और सी के दूसरी तरफ हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, और इसी सी के दूसरे तरफ इतना सा पोर्शन याद रखना है, अगर आर ग्रुप है तो ये होगा कीटोन। ठीक है, और अगर OH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, OR होता तो ईस्टर। मैंने बोला था आरसी डबल बॉन्ड आपको वो याद रखना है। ठीक है, एल्डिहाइड जब भी होगा तो जैसे आप OH वाले केस में लास्ट में ऑल लिख रहे थे, एल्डिहाइड के टाइम में आप AL लिखोगे। ठीक है, लास्ट में कुछ नहीं करना, जस्ट सेम टू सेम है, इसलिए मैं जल्दी मूव करूंगा इन सभी चीजों पे। ठीक है, कीटोन वाले केस में आप ONE लिखोगे, ओन। ओके, चले मूव करते हैं आगे, डायरेक्ट एग्जांपल से बात करते हैं। अच्छा, इस बार देखोगे तो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये सी है, और ये डबल बॉन्ड ओ है, तो इस बार फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है, तो इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी फर्स्ट। ऑक्सीजन को तो नंबर नहीं पड़ेगा ना, नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अरे कहानी समझ में? क्या दूसरे पोजीशन में मेरा मिथाइल ग्रुप है? हाँ, सेकंड पोजीशन में मेरा मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और 3 कार्बन कहीं प्रॉप होता है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए ये नहीं इसको कि 1 इन लिख देना, नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है सभी। अरे मेन चेन में सब सिंगल बॉन्ड, ये तो अपना फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, जो कभी आपको पहचान में नहीं आ पाएगा किसी किसी केसेस में, जैसे इस केस में नहीं पहचान में आ पाएगा। फिर आप जाके थोड़ा देखोगे, अरे सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड ओ, और एक तरफ हाइड्रोजन तो होगा ही होगा अगर कुछ नहीं है तो ये CHO ग्रुप है, और CHO माने एल्डिहाइड होता है, तो आप इन मत लिख के आ जाना। ठीक है, तो प्रोपेन मैंने लिख दिया। ओके, 2 मिथाइल प्रोपेन मैंने लिख दिया, और फिर पहले पोजीशन पे मेरा Al ग्रुप है, एल ग्रुप है। ठीक है, क्या ई और ए का भी रिपीट हो सकते हैं? नहीं, दोनों वोवेल है, तो मैंने ई को डिलीट कर दिया। आइए अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको अल्कोहल वाले केस में करा चुका हूं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सभी, जिसमें बस आपको OH की जगह एल लिख देना है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, क्या नंबरिंग यहां से होगी? हाँ, क्योंकि यही कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। क्या नाम लिख दोगे? क्या लिख दोगे? क्या थर्ड पोजीशन में मेरा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है? सोच के बताना। हाँ, थर्ड पोजीशन में मेरा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, 5 में कहीं पेंट होता है। ओके, और तीसरे पोजीशन में मेरा कहीं 3 इन है, ENE, और लास्ट में 1 L लिख दोगे। क्या ई और ए रिपीट नहीं हो सकते? तो ई को मैंने डिलीट कर दिया। ओके, चलिए आगे मूव कर जाते हैं। अच्छा, ये CHO और CHO है, तो मैंने बोला इसकी भी नंबरिंग पड़ेगी फर्स्ट और इसकी भी नंबरिंग पड़ेगी सेकंड, दोनों कार्बन है। अरे कार्बन की तो नंबरिंग पड़ेगी ना, OH कभी नहीं हो सकता, लेकिन CHO और CHO खुद में कनेक्टेड हो सकता है, तो क्या नाम दोगे इस पर? क्या 2 कार्बन में कहीं इथेन होता है? हाँ, और 1 और 2 पोजीशन पे आपको क्या डायल बोल दो? क्या इथेन 1,2 डायल? ठीक है, आ रही कहानी समझ में? चले इसकी बात कर दी, ये अच्छा क्वेश्चन आपको दिखेगा थोड़ा सा। अगर आप नंबरिंग करोगे तो पहला नंबर इसको दोगे, क्योंकि CHO फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट देना होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट देना होता है। ठीक है, चलिए सेकंड पोजीशन आप इसको दोगे, थर्ड पोजीशन आप इसको दोगे। दूसरे पोजीशन पे मेरा दो सब्स्टिट्यूएंट है, सीखना। एक मेरा मिथाइल ग्रुप है, आपको दिख रहा होगा, ये मेरा मिथाइल ग्रुप है, और ये सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा सा अपने आप में गंदा वाला है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी भी कहानियां थोड़ी समझी जाएगी। ठीक, अच्छा, क्या इसकी कहानियां समझी जाएगी तो पहला नंबर इसी को मिल जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन से। दूसरा नंबर के लिए किधर जाऊं, इधर या इधर? इधर जाता हूं ना, क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड को लोएस्ट देना होता है ना, तो सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो अगर आप लिखोगे तो 2 मिथाइल, और इसमें लिखोगे तो 2 ये साइक्लो होगा, तो साइक्लो का C होता है और उसमें M होता है, तो अल्फाबेटिकली लिखोगे तो कहीं 2 साइक्लो लिख रहे होगे। ठीक है, साइक्लो। ओके, अच्छा, और इसमें भी देखना ब्रोमीन है, तो सुनना इधर, एक मिनट एक मिनट, ऐसे नहीं लिखेंगे। दूसरे पोजीशन पे मेरा है जिसमें 3 ब्रोमो है।
अरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम लिखो, 3 ब्रोमो लिख दिया मैंने। फिर कहीं पकड़ा जाएगा साइक्लो, ये सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, फिर मैंने लिखा साइक्लो, ठीक है। और 4 मैंने कहीं ब्यूट होता है, ब्यूट, और दूसरे पोजीशन पे ENE है तो मैं डायरेक्ट इनाइल लिख देता हूं। ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। फिर मेरा दूसरे पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप भी है तो मैं यहाँ पे 2 मिथाइल भी लिखूंगा, ठीक है। दूसरे पोजीशन में दिख तो रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा। दूसरे पोजीशन में मिथाइल ग्रुप भी है तो मैंने मिथाइल भी लिखा, ओके। और फिर देखोगे तो 3 कार्बन कहीं, मतलब 3 कार्बन मैंने कहीं सर प्रॉप होता है, प्रोपेन ANE, और पहले पोजीशन मेरा Al ग्रुप है सर, बिल्कुल ये गलती मत करो, E को डिलीट कर दो, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ओके। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा काम की बात सीखना, ये OH वाले केस में नहीं सिखाया, ठीक है, क्योंकि OH वाले केस में इसकी जरूरत है नहीं। OH वाले केस में अपन ने देखा डायल यूज कर लेते, DIAL यूज, डाइओल यूज कर लेते, ट्राइओल यूज कर लेते। आपको याद होगा तो एक एग्जांपल मैंने दिखाया था, यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ। OH वाले केस में कार्बन कार्बन अगर OH है, यहाँ पे OH है, तो अपन डाइओल का यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको काम की बात क्या सिखाई थी कि इसके पास कार्बन नहीं होता। तो अगर इसके पास कार्बन नहीं होता तो पहला पोजीशन इसके फंक्शनल ग्रुप से तो स्टार्ट ही नहीं होता, मतलब ये कभी मेन चेन में आएगा ही नहीं, आएगा दुनिया जिंदगी में कभी मेन चेन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप मेन चेन बनाने जाओगे तो कार्बन और कार्बन को लेके ही तो बनाओगे ना, क्योंकि मेन चेन में कार्बन होना चाहिए, OH ग्रुप थोड़ी होना चाहिए जिसके पास कार्बन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। क्यों? कि जब आप मेन चेन बनाओगे तो CHO के पास भी कार्बन है, तो मेन चेन आप ऐसे बना लोगे, कहीं ध्यान से देखना, कहीं आप मेन चेन ऐसे बना लोगे। दूसरे पेन का यूज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। यहां पे देखना, ऐसे मेन चेन आपने बना लिया, ठीक है, ये भी ले लोगे आप, ये भी ले लोगे, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ आपने मेन चेन बना लिया। अरे यार एक सेकेंड, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी, ठीक है, ये आपने पूरा मेन चेन बना लिया, ठीक है। आई समझ में? आ गया समझ में, ठीक है, कि एक कार्बन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 4 और 5 कार्बन के साथ आपने मेन चेन बना लिया। क्यों CHO को मेन चेन में क्यों रखा? क्योंकि CHO में भी कार्बन है भैया, वो भी मेन चेन में जा सकते हैं, OH में ऐसा नहीं कर सकते थे। तो ये जो CHO होगा ये तो मेरा रह गया, ये मेन चेन में नहीं आया, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। हाँ ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। बट रुकिए रुकिए रुकिए, ये मैंने क्या आपको ये बना के, एरो बना के दिखाया हुआ, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इसको। बोला है कि इन केस ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक माने अगर आप कहीं 20 से काट दो तो स्ट्रक्चर दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी देखोगे तो सेम दिखेगा, उसे केस को सिमेट्रिक बोलते हैं। इन केस ऑफ सिमेट्रिक दे डोंट कंसीडर CHO वाला कार्बन इन मेन चेन, ठीक है, मैंने लिख दिया बिल्कुल क्लियर। जब भी आपको सिमेट्री का केस होगा, जैसे इस वाले केस में अगर आप CHO 20 से कहीं काटोगे तो आसपास के स्ट्रक्चर सिमिलर ही दिखेंगे। अब मेरे को सारी काटने उठने से तो समझ ही में नहीं आता, आप ऐसे समझाओ, ऐसे देखोगे तो पहले पोजीशन पे क्या CHO, दूसरे पोजीशन पे CHO, तीसरे पोजीशन पे CHO, आप उधर से भी काउंटिंग कर लो, पहले पोजीशन पे CHO, दूसरे पोजीशन पे CHO, तीसरे पोजीशन पे CHO ग्रुप होगा। तो इधर से काउंटिंग करो तब भी कहानी वही है, इधर से काउंटिंग करो तब भी कहानी वही है। तो ऐसे समझ लो, ऐसे स्ट्रक्चर को सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला भी इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 पोजीशन पे OS है, इधर से 1 2 पे है, इधर से करोगे तब भी 1 2 पे है, तो ये भी सिमेट्रिक है। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिक बोला है कि दे डोंट कंसीडर CHO वाला कार्बन इन मेन चेन एंड नेम्ड CHO एज कार्बल्डिहाइड। एल यूज ही नहीं करते, कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं। तो सुनना कहानी इंटरेस्टिंग क्या है, ठीक है। तो ये इरेज करो, ये मैं यहाँ पे लिख के कट करता हूं, मेन चेन नहीं बनेगा ऐसे, मेन चेन नहीं होगा ये। तो फिर क्या होगा कहानी में सीखना, यहाँ पे C कार्बन CHO और यहाँ पे भी एक CHO है, ठीक है। इसने बोला कि जब भी सिमेट्री का केस होगा CHO को मेन चेन में रखना ही नहीं है, CHO वाले कार्बन को, तो मेरा मेन चेन खाली इतना सा होगा, खाली इतना सा होगा, ठीक है। जिसके फर्स्ट पोजीशन ये होगा, सेकंड पोजीशन ये होगा, थर्ड इधर से भी करोगे तो वही होगा 1 2 3। तो अगर मैं इसको देखूं तो सर ये तो सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, हाँ। तो इसको सर स्टार्टिंग में लिखेंगे, लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये भले ही सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो गया लेकिन इसको लास्ट में लिखेंगे एज अ फंक्शनल ग्रुप। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्पेस को थोड़ा सा अच्छे से सेव कर लेना, ठीक है। इसको दिमाग में रख लेना, ये आगे भी काम में आने वाला है। सेम फॉर कीटो, सेम फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, सेम फॉर आपको एसिड हैलाइड होगा, तो ये आपको जरूर अच्छे से सीख लेना ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 मैंने प्रोपेन लिखा,
ठीक है, दूसरे पेन से लिख देता हूं। 3 मतलब मैंने यहाँ पे प्रोपेन लिखा, ठीक है, प्रोपेन लिखा, और जिसके पहले दूसरे और तीसरे पोजीशन पे ट्राई कार्बल्डिहाइड है, कार्बल्डिहाइड लिखना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्बल डिहाइड। ठीक है सर, 1 मिनट, भले ही ये सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन इसको लास्ट में लिखेंगे, हाँ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। तो ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप बना जो सिमेट्री का केस रहा है, इसलिए मैंने उसके कार्बन को मेन चेन में कंसीडर किया ही नहीं। आप बाकी के केसेस देखो, क्या मैं इस CHO को, इस कार्बन को मेन चेन में कंसीडर किया? हाँ बिल्कुल, तब मैंने कार्बल्डिहाइड नहीं लिखा, फिर मैंने एल लिखा। मतलब एल नाम तब आता है ना जब एल मतलब एल्डिहाइड वाला कार्बन मेन चेन में आ जाए। अगर वो मेन चेन में नहीं आया तो कार्बल्डिहाइड नाम पड़ेगा, अगर वो मेन चेन में आ गया CHO वाला कार्बन तो नाम एल पड़ेगा, लिखेंगे हमेशा लास्ट में। जल्दी से सोच के बताना, क्या ये ब्यूट हो जाएगा? हाँ, ANE भी लिख दूं, और क्या 1 2 3 4 टेट्रा कार्बल्डिहाइड लिख दोगे, क्योंकि 4 मतलब टेट्रा होता है, टेट्रा कार्बल्डिहाइड। आई बात समझ में? कार्बल्डिहाइड। ओके, अच्छा अब इधर आइए, इधर सीखते हैं क्या ये सिमेट्री है? नहीं, ये सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अगर ये सिमेट्री नहीं है तो अब मेन चेन बनाओ। अब आप मेन चेन बनाने जाओगे तो CHO को आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्री वाला केस नहीं है, ठीक है। तो नंबरिंग यहां से होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि मेन चेन में पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्री वाला केस नहीं है, ठीक है। अगर सिमेट्री वाला केस नहीं है तो ये फिर मेन चेन में CHO आएगा, और अगर CHO मेन चेन में आएगा तो ध्यान से देखना, अब की बारी ये वाला पार्टी सब्स्टिट्यूएंट बन गया, क्योंकि ये मेन चेन में नहीं आया, और एक केवल CHO नहीं है, ये CH2CHO है। तो जब भी CHO सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम में आएगा, CHO एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम एज ए फॉर्माइल, ठीक है, और 2 होता तो एसिटाइल होता। तो CHO जब भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो नाम पड़ेगा फॉर्माइल। तो देखना यहां से, क्या सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं लिख दूं यहां पे 3 मिथाइल फॉर्माइल, और मिथाइल फॉर्माइल में भी जब लिखेंगे तो F को पहले लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 3 फॉर्माइल मिथाइल, बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। ये इसका वाला नाम पड़ा, ये वाली पार्टी का 3 फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है। अच्छा, फिर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं आपको ये 1 2 3 4 5 मतलब कहीं पेंट होता है, और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो मैं ANE लिख दूं, और जिसके फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे डायल ग्रुप है। एल डायल क्यों लिखा सर, एल क्यों लिखा? क्योंकि इसका कार्बन, CHO का कार्बन मेन चेन में आ जा रहा है, तो मेन चेन में जब आ जाए तो एल लिखते, नहीं आता तो कार्बल्डिहाइड लिखते, ठीक है। चले आगे की बात सीखते हैं। बोला है सबसे पहले बताना मेन चेन कौन होगा, क्या ये मेन चेन होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि इसके पास CHO है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फर्स्ट पोजीशन यहां से होगा कि यहां से होगा? यहां से, क्योंकि इसके पास भी कार्बन है, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। क्या मैं जल्दी से लिख दूं 3 साइक्लोप्रोपाइल, सोच जाना 3 साइक्लोप्रोपाइल, हाँ, और वॉट रूट कम्स फ्रॉम स्ट्रेट चेन, तो यहाँ पे मैंने प्रॉप लिख दिया, ठीक है, और प्रॉप लिख दिया, ठीक है। ANE लिख दूं, और पहले पोजीशन पे ही मेरा AL ग्रुप है, दूसरे पे नहीं है, पहले पोजीशन पे ही AL ग्रुप है, तो 1 AL लिख दूं, ठीक है। अच्छा, कुछ मिस कर रहा हूं क्या? हाँ सर, ये कट करना मिस कर रहे हो E को, ओके। अच्छा, अब इधर नोट देखना क्या लिखा हुआ है, देखना यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग देन नेम्ड एज अ कार्बल्डिहाइड। मतलब अगर CHO डायरेक्टली अटैच्ड होगा साइक्लिक ग्रुप से तो नाम पड़ जाएगा कार्बल्डिहाइड। ये डायरेक्ट एकदम याद कर लेना इसको। CHO जब भी आपको डायरेक्टली अटैच्ड होगा, इस वाले केस में डायरेक्टली अटैच नहीं था, कार्बन कार्बन फिर CHO था, इस वाले केस में देखो डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसका नाम देखना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखना, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और 1 पोजीशन पे है तो 1 कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। आई बात, इस 1 को आप लिख भी सकते थे, नहीं भी लिख सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 CHO, हालांकि दोनों ही डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन नंबरिंग तो होगी, तो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन यहाँ पे दे दिया। तो कितने लोग पता चले साइक्लोहेक्सेन तो है ही, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन तो है ही, लेकिन इसके 1 और 4th पोजीशन पे डाई कार्बल्डिहाइड है, कार्बल्डिहाइड। आई बात समझ में? आगे कहानी समझ में, ठीक है। अच्छा, ये पार्टी, ये CHO और ये CHO तो कार्बल्डिहाइड बन जाएगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है। लेकिन ये वाली पार्टी कार्बल्डिहाइड नहीं है, क्यों? क्योंकि CH2CHO है, CH2CHO। अब थोड़ा 1 मिनट दिमाग लगाना। अब एक बच्चा बोलेगा सर इसको मेंशन बनाओ, क्योंकि इसके पास CHO है। अरे नहीं, आप इसको मेंशन बनाओगे क्यों? क्योंकि इसके पास 2 CHO है, इसके पास 2 ये भी CHO है और ये भी CHO, 2 CHO है, ठीक है। अच्छा, एक होता तो तब भी इसी को बनाते, क्यों? क्योंकि इसके पास 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, सॉरी,
ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप क्लैश कर जाता दोनों में इक्वल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो फिर नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखते, तो डबल ट्रिपल तो किसी पे नहीं है, कार्बन देख लेते, इसके पास 6 है, उसके पास एक ही है, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये मेरा अभी भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही CHO है और इसके पास दो CHO है। तो अब देखना ध्यान से, सब्स्टिट्यूएंट मैंने अभी अभी इसका नाम आपको सिखाया, नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे, सेकंड पोजीशन यहाँ पे, थर्ड पोजीशन यहाँ पे, फोर्थ पोजीशन यहाँ पे। अभी अभी मैंने आपको सिखाया इसका नाम क्या पड़ेगा, 2,4-माइल मिथाइल, अभी जस्ट लास्ट वाले पेज पे सिखाया, ठीक है, यहाँ पे 3,4-माइल मिथाइल, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2,4-माइल मिथाइल। ओके, साइक्लो मैं लिख दूं, हाँ, हेक्सेन में मैं लिख दूं हेक्सेन, ठीक है, ओके, और 1 और 4 पे मेरा कार्बल्डिहाइड है, डाई कार्बल्डिहाइड। ओके, आगे कहानी समझ में, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाऊं। चले, आई होप आप इसको ट्राई करो, एक बार आप इसको ट्राई करो। कर लिया? कितने लोग पता है ये कार्बल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से, ठीक है। अच्छा, नंबरिंग स्टार्ट होगी तो कहीं यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि CHO को ही पहला पोजीशन देना होता है। फिर मैं तीसरा पोजीशन ब्रोमीन को दूं या इथाइल को दूं? अब सुनना, तीसरा पोजीशन क्योंकि है तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट, तो ब्रोमीन ब्रोमो आएगा और इथाइल में ये आएगा, और बी और ई में पहले कौन आता है, अल्फाबेटिकली देखोगे तो BR आता है, इसलिए मैं BR की तरफ गया और उसको लोवेस्ट दिया, ठीक है, क्योंकि है दोनों सब्स्टिट्यूएंट, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है ब्रोमीन। तो अब ये मत सोचना इसकी तरफ मैं मूव किया, इसको लोवेस्ट दिया इसलिए नहीं क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट में जो इसके कंपिटिटिव सब्स्टिट्यूएंट अभी लगा हुआ है, जिसके कंपटीशन में है, वो इथाइल है और ये ब्रोमो है, तो बी और ई में बी पहले आता है, ठीक है, और फिर इसको फोर्थ पोजीशन मिलेगा। कितने लोगों को यहाँ पे समझ में आया? तो नाम पड़ेगा 3 ब्रोमो, ठीक है, और 4 इथाइल, लिखते टाइम भी अल्फाबेटिकली, साइक्लो, और क्या मेरा ये पेंट है, पेंटेन, ANE, और पहले पोजीशन पे मेरा कहीं कार्बल्डिहाइड है। आगे कहानी समझ में, क्या ई को डिलीट करूं? नहीं, ई और सी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। चले अगले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, कीटोन की बात करते हैं, ठीक है। तो इतने केसेस थे एल्डिहाइड के, मैंने वो सब सिखा दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड में रिपीट होगा, सेम रिपीट फॉर एसिड हैलाइड, तो उसमें भी आप जल्दी जल्दी मूव कर जाओगे क्योंकि सेम चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। चले कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन की जब भी बात करेंगे, अब देखना COO बीच में होगा, तो ये नहीं कि 20 से नाम नंबर दे देंगे, चलो इसको पहला नंबर देते हैं, क्यों? क्योंकि सर ने सिखाया फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट देना है। अरे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट देना है ठीक है, लेकिन 20 से नंबरिंग थोड़ी दे दोगे। नंबरिंग या तो इस किनारे से होती है या तो इस किनारे से होती है, या तो लेफ्ट साइड कॉर्नर होगी या तो राइट साइड कॉर्नर होगी, स्ट्रेट चेन, 20 से थोड़ी नेम पड़ जाएगा। ऐसा होता था क्या कि कार्बन 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 और यहाँ पे OH है, तो पहला नंबर इसी को दे देते थे क्या? नहीं, इसमें थोड़े बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, कि आपको नंबरिंग 20 से नहीं दे देना, ये नहीं कि सिखा रखा है कीटोन मतलब फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट देना, तो आपने कीटोन को पकड़ा 20 से नंबर दे दिया, ठीक है। पहला नंबर आप यहाँ को दो, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ को, तो कितने लोगों को पता चल गया कि इस वाले केस पे कहीं मेरा प्रॉप होगा? 3 है, प्रोपेन मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे पोजीशन पे मेरा कहीं ONE ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, और कितने लोग मेरे को सोच के बताएंगे ई को डिलीट कर दो क्योंकि ई और ओ रिपीट नहीं हो सकते अल्फाबेट्स, ठीक है, सॉरी वोवेल्स, अल्फाबेट्स बोल रहा हूँ। अच्छा, आ रही कहानी समझ में, ठीक है, आगे कहानी समझ में। चले आगे मूव करता हूं, अब बताना किधर से नंबरिंग करूं। इधर से करूंगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथे पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आएगा, और इधर से करूंगा तो दूसरे पोजीशन पे आएगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 वाले केस में मैं क्या, मैं पेंटेन लिख दूं, पेंटेन लिख दूं, और दूसरे पोजीशन में मेरा ONE ग्रुप है, तो 2 को मैं डिलीट कर देता हूं। चले आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, इधर आते हैं। सर इस बार नंबरिंग पड़ेगी फर्स्ट पोजीशन, नहीं तो कई बच्चा सोचेगा सर COO तो कभी पहले पोजीशन पे आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने बोला उसके इधर भी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, इधर भी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तो बेचारा हमेशा बीच में पड़ेगा, हाँ, इन स्ट्रेट चेन, बट इन साइक्लो चेन वो पहले पे पड़ सकता है, क्योंकि ये देखो ये कार्बन है, इसके इस साइड एल्काइल ग्रुप है और इस साइड भी एल्काइल ग्रुप है, तो ये कीटोन ग्रुप है। साइक्लिक में थोड़ा सा कभी पहचान में नहीं आता, कभी साइक्लिक में आपको परेशानी हो जाएगी कीटोन को पहचानने में, ठीक है। तो पहला, तो कितने लोग पता है साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन ANE, और पहले पोजीशन पे ONE है, तो क्या मैं ई को डिलीट कर दूं? हाँ, ठीक है, अरे कहानी समझ में। चलिए इसकी बात करें तो ये मेरा पहला पोजीशन हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन, ये मेरा सेकंड पोजीशन हो जाएगा, थर्ड पोजीशन हो जाएगा, तो कितने लोग पता चले ये साइक्लो तो है ही, हेक्सेन नहीं है, ये इस बार पेंटेन है, ठीक है,
और जिसके पहले और तीसरे पोजीशन पे डाईओन ग्रुप है, तो क्या इस बार ई को डिलीट करूं क्या? नहीं, क्योंकि डी आ गया यहाँ पे और डी और ई तो रिपीट हो ही सकते हैं। ओके, चले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसकी बात करो तो पहला नंबर तो इसी को मिलेगा, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट। सेकंड यहाँ पे या यहाँ पे, सोच के बताऊं, यहाँ पे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी तो है थर्ड। ये मेरा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, सोच के बताएगा कौन मेरे को। क्या दूसरा नंबर है सर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का? हाँ, इथीन है। अरे 2 कार्बन के साथ इथीन होता है ना, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है तो इथीनाइल। ओके, अच्छा 3 मतलब कहीं सर प्रॉप होता है, और प्रॉप सर लिखने से पहले साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लो तो लिख दो, तो मैंने साइक्लो लिख दिया। ठीक है, अच्छा प्रॉप लिखा मैंने फिर, और पहले पोजीशन पे ओएनई ग्रुप है तो ओन। एक मिनट, प्रोपेन का ए एन ई मिस कर दिया। ठीक है, ए एन ई और 1 ओन। डिलीट ये सब आप कर लेना आप, ठीक है? अगर मैं कहीं नहीं भी करूं तो आप डिलीट कर लेना। ओके, चले भैया आगे मूव करते हैं। फॉर कॉमन नेम ऑफ कीटोन, क्या मैंने एल्कोहल के केस में आपको कॉमन नेम सिखा दिया? ठीक है, एल्कोहल के केस में मैंने कॉमन नेम सिखा दिया था। अब कीटोन के टाइम में एल्काइल एल्काइल कीटोन। ठीक है, क्या अगर एल्कोहल सॉरी अगर कीटोन है तो इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप होगा और इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप होगा। आप दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दो और फिर कीटोन लिख दो लास्ट में। दोनों एल्काइल ग्रुप में अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा होगा ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको आप पहले लिखोगे। ठीक है, जैसे इस केस में देखो, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। ठीक है, जब भी दो दो लोगों तो आपको डायरेक्ट लिख देना है डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, बस ये एल्काइल ग्रुप का नाम आपको लिखने आना चाहिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, अच्छा ये एक एल्काइल ग्रुप है, बताना ध्यान से क्या है, इथाइल। मैं यहाँ पे कॉमन नेम भी सिखाते जा रहा हूँ, इथाइल। और इसका बताना मेरे को सोच के, ये प्रोपाइल ग्रुप है क्या? नहीं, ये आइसोप्रोपाइल है। मैंने आपको सिखाया था क्या कि फंक्शनल ग्रुप से अगर अटैच्ड है कोई कार्बन और उस कार्बन से अटैच्ड है कोई दूसरा कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। अरे आप इसको देखोगे तो ये मेरा मेन चेन बना और ये मेरे पहले पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको आइसो बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आई है और इसमें ई है, तो मैं लिखूंगा इथाइल, ए बी सी डी ई, ई पहले आता है, आइसोप्रोपाइल कीटोन। ठीक है, आया बात समझ में? इसका कॉमन नेम आप खुद से लिख लेना भैया। इसकी बात करते हैं, कितने लोग पता अभी मैंने सिखाया ये आइसो है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले पोजीशन पे ही कार्बन है। अरे फंक्शनल ग्रुप ये रहा मेरा, ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप कीटोन, और इससे डायरेक्टली अटैच्ड है ये कार्बन, और इससे एक और कार्बन अटैच्ड है। सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है अगर आप इसको मेन चेन कंसीडर कर लेते तो ये मेरा आइसो ग्रुप हो गया। आइसो, और इस बार प्रोपाइल नहीं है, 1 2 3 4 4 के साथ ब्यूटाइल होता है, चारों को कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि सिर्फ मेन चेन को करते हैं। इस वाले केस में ये पहला कार्बन है, लेकिन पहले कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट नहीं है मेरा, दूसरे कार्बन से। और जब भी दूसरे कार्बन से होता है, मैंने आपको सिखाया था सेकेंडरी बोला जाता है, सबसे पहला क्लास जाके याद करना, सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी, और ये 4 है तो 4 बने कहीं ब्यूटाइल होते हैं, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल और ये आइसो ब्यूटाइल है। एस और आई में कहीं पहले आई आता है तो मैं लिखूंगा आइसो ब्यूटाइल। ओके, दूसरे पेन से लिख देता हूं इसको, मैं क्या लिखूंगा, आइसो ब्यूटाइल। ओके, फिर लिखूंगा सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। आगे कहानी समझ में? चले अगले क्वेश्चन। अब एसिड, कीटोन में इतना ही है। ठीक है, कीटोन ज्यादा बड़ा नहीं है, एसिड की बात करते हैं। कितने लोग पता है एसिड बने लास्ट में ओइक एसिड लगेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच होगा दूसरी तरफ। ठीक है, ओ एच होगा दूसरी तरफ, सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ हाइड्रो, अगर दूसरी तरफ हाइड्रोजन आ जाए, रिवाइज करना, एल्डिहाइड, एल्काइल ग्रुप आ जाए कीटोन। ठीक है, ओ एच ग्रुप आ जाए एसिड, ओ आर ग्रुप आ जाए ईस्टर। ठीक है, और इस वाले केस में ओइक एसिड लिखते हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भैया सबसे लास्ट ही में लिखते हैं ना, ओइक एसिड। ठीक है, अच्छा एक कार्बन है, एक कार्बन मैंने कहीं मैथ होता है सीखना, और ए एन ई होगा क्योंकि चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, और पहले पोजीशन पे मेरा कहीं, क्योंकि यही तो है फर्स्ट पोजीशन, पहले पोजीशन पे मेरा कोई ओइक एसिड। आप 1 को नहीं लिख सकते या लिख भी सकते हो, आपकी मन की बात है, ई को डिलीट कर देना, तो इसलिए इसको दुनिया मेथनोइक एसिड बोलती है। ठीक है, एक कार्बन के साथ कॉमन नेम इसका हो जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और 2 कार्बन के साथ पहला और दूसरा अगर बात करोगे तो आगे आईयूपीएसी नेम बात कर लो, क्या इथेन हो जाएगा? इथेन पहले पोजीशन पे मेरा ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, और इस फर्स्ट वाले ई को मैंने कट कर दिया। ठीक, अच्छा अगर आप
बात करोगे कॉमन नेम की तो 2 कार्बन के साथ कॉमन नेम पड़ जाता है एसिटिक एसिड, ये दोनों आप याद रखना, ठीक है। चले आगे मूव करते हैं भैया, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो एल्डिहाइड में चीजें पढ़ा था ना, वही चीजें रिपीट होंगी आपको एसिड में, तो थोड़ा ध्यान रखना, ओके। चलिए देखते हैं, देखें, बिल्कुल बोर तो नहीं हो रहे, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना। मजा आ रहा हो, आपको समझ में आ रही हो चीजें कि हाँ अब मेरे साथ कोई कंपाउंड का नियम आप दोगे, अभी तक जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं कर दूंगा। हाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पकड़ लोगे, जो आएगा इसी से रिलेटेड आएगा, टॉपिक यही होगा, यही रूल्स रेगुलेशन होगा। हाँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल सकते हैं, पॉसिबल नहीं है कि दुनिया में जितने क्वेश्चन होते हैं किसी चैप्टर के वो सभी करा दिए जाए, लेकिन आपका दिमाग तो अब खुल गया कि हाँ कैसे करना है। अब प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, अगर आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल है तो ठीक है, नहीं है तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहां नोमेनक्लेचर की जितनी भी मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी लेवल की जो क्वेश्चन होगी वो मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करना, नोमेनक्लेचर चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप जाके ज्वाइन हो जाना, ओके। चले चले यहाँ पे बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला दूसरा और तीसरा, 3 मैंने कहीं प्रॉप होता है, हाँ, और दूसरे पोजीशन में मेरा कहीं इन ग्रुप है, तो प्रॉप 2 ENE, ओके। और पहले पोजीशन में मेरा कहीं ओइक एसिड है। एक मिनट सर, सबको पकड़ पकड़ के पोजीशन लिखेंगे क्या? हाँ, दूसरे पोजीशन पे इन है, उसको भी पकड़ के उसका पोजीशन लिखा 2 इन। अच्छा, ई और ओ सर रिपीट नहीं हो सकते, इसलिए ई को उड़ा दो, ठीक है, उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। ये क्या मेरा मेन चेन होगा, क्यों स्ट्रेट चेन वाला मेन चेन क्यों होगा? क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां से नंबरिंग होगी पहला दूसरा, दूसरे पोजीशन में मेरा कहीं साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, ओके। और यहां पे मेरा दो कार्बन के साथ कहीं इथेन होता है सर, हाँ, और पहले पोजीशन में मेरा कहीं ओइक एसिड है, ओके। ई को डिलीट कर दो, ये सब कर लोगे आप, ये सब आप कर लोगे, सब सब कर लोगे, सब स्किप कर दूं आपके लिए, एल्डिहाइड वाला रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है, कर लेना, डू योरसेल्फ एंड आंसर इन कमेंट सेक्शन, टाइमिंग मेंशन करके, ठीक है। ये एल्डिहाइड वाले में कराया था, डायरेक्टली अटैच्ड, जैसे आप एल्डिहाइड के केस में कार्बल्डिहाइड लिखते थे, वैसे इस वाले केस में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे, ठीक है। तो इसका नाम पड़ेगा साइक्लो, और ये 5 है तो 5 में कहीं पेंटेन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, डायरेक्ट लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड वगैरह नहीं लिखोगे। क्या लिख दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड, और ई और सी रिपीट हो सकते हैं, इसलिए ई को डिलीट मत करना, ठीक है। ये बात इसमें सीखते हैं, क्या ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा? हाँ, ये पहला पोजीशन हो गया मेरा। क्यों मैंने सर आपने पहला पोजीशन यहाँ पे क्यों दिया? क्योंकि अंदर ही अंदर डबल बॉन्ड भी है, तो इसका नाम कहीं लिखोगे तो लिखोगे साइक्लो हेक्सीन, ठीक है, हेक्सीन है ये, 1 पोजीशन पे इन है तो डायरेक्ट हेक्सीन लिख दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या फिर से डायरेक्टली अटैच्ड है टू द रिंग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या पहला पोजीशन यही होगा? क्यों? क्योंकि स्ट्रेट चेन ये है मेरा अभी भी, सुनना ध्यान से, पहला पोजीशन इसको क्यों दिया? स्ट्रेट चेन को हटाओ, फंक्शनल ग्रुप को ही तो देते हैं ना सबसे पहला नंबर, तो पहला नंबर यहाँ पे, क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, इसको मेरे को लोएस्ट देना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अच्छा, एक बच्चा कंफ्यूज कि सर इसके कार्बन को नंबर आपने क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरा पूरा COH कार्बोक्सिलिक एसिड बनने जा रहा है, वो नंबरिंग स्ट्रेट चेन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। वो वाला केस जब सिमेट्री है, CHO था, तो CHO का C स्ट्रेट चेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो वैसे COOH का स्ट्रेट चेन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसका कार्बन, ये कार्बन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो इसको नंबरिंग काहे मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन लोएस्ट पोजीशन अभी भी ये चिल्लाएगा, बोलेगा मेरे को लोएस्ट पोजीशन दो, इसलिए नंबरिंग फर्स्ट यहां से किया। आ रही बात समझ में? तो क्या मैं इसका नाम लिख दूं साइक्लो, और ब्यूट 4 कार्बन के साथ ब्यूट होता है, ठीक है। और इसके दूसरे पोजीशन पे नहीं, तीसरे पोजीशन पे ENE है, ब्यूट 3 इन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आ रही है बात समझ में? ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? ये सभी नोट्स आपको मिल जाएगा आप ग्रुप में अगर ज्वाइन होगे तो। चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, अब कहानी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाहर की दुनिया में सिर्फ COH और वो भी COH डायरेक्ट अटैच्ड नहीं है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा। लिख दूं क्या यहाँ पे? लिख देता हूं, लिख देता हूं यहाँ पे, डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, डायरेक्टली अटैच्ड, किससे डायरेक्टली अटैच? रिंग से नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो अगर डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, ओइक एसिड बनेगा लास्ट में, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन कौन होगा? क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है, स्ट्रेट चेन ये बनेगा मेरा स्ट्रेट चेन, क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप, भले ही नंबर ऑफ कार्बन कम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए दुनिया बोलेगी तो ये स्ट्रेट चेन।
तो पहला ये और दूसरा ये। सेकंड पोजीशन पे मेरा कहीं ये मेरा पार्टी है जिसको दुनिया सब्स्टिट्यूएंट बोलेगी, और सब्स्टिट्यूएंट में भी साइक्लो, रुको रुको रुको, 1 और 2, साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल। ओके, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हुआ, और ये मेरा स्टेट चेन आया। स्टेट चेन माने, अच्छा इसको सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे लिख देते हैं जब भी कॉम्प्लेक्स होता है तो, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो क्या मेरा इथेन होगा, हाँ इथेन, और डायरेक्ट लिख दो वन पोजीशन तो डायरेक्ट इथेनोइक एसिड लिख दो, बार बार क्या वही बच्चों की तरह लिखते रहना, डायरेक्ट इथेनोइक एसिड लिख दिया मैंने। आई कहानी सोच में, एक मिनट। इसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है कि अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होगा देन नेवर पुट कार्बोक्सिलिक एसिड इन मेन चेन एंड यूज सफिक्स एज कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने इसको 1 2 3 बोलो भैया, इसको मेन चेन में कंसीडर मत करो, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं होगा जो आप पहले लिखोगे। तो इसको मैंने लिख दिया प्रोपेन, ठीक है, और 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने एल्डिहाइड के केस में इसीलिए बोला, एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर और कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर, और अगला आप देख रहे होगे एसिड हैलाइड का, ये तीनों नियर अबाउट सेम है। तीनों को मैंने इस क्लास में कंसीडर कर दिया। अगले क्वेश्चन में 2 लेक्चर्स और आएगा इसका, चौथा लेक्चर है, फोर्थ है, 2 क्लासेस और होगा क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़ा है, ठीक है। और मैं धीरे धीरे करके अच्छे एग्जांपल्स लेके मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ज्यादा एग्जांपल्स कवर कराना हो, आप सीखो इस चैप्टर्स को। और 6 क्लासेस हैं करने के, आपको 6 घंटे अराउंड लग रहे हैं। अगर आप चाहो तो, मेरे को पढ़ाने में डेली एक एक क्लास लग रहा है, आप चाहो तो 2 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो 3-3 घंटे की लेक्चर्स देख के, ठीक है। नोट आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस करो। नोट्स आप अगर चाहो तो खुद से बना लो वीडियो को देख के, नहीं चाहते हो खुद से बनाना, टाइम कम है, प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहते हो, तो आप नोट्स ये पीडीएफ के फॉर्म में जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया वो मैं आपको दे दूंगा, आप उसको प्रिंट आउट करा लो अच्छे से और उसी में लिख डालो, ठीक है, उसी में सब चीजें लिख लो। ओके, चलिए, क्योंकि टाइम कम है, आप अब जितना मतलब क्रैश कोर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो जितना टाइम अगर आप बचाओगे, जितना टाइम आप यूटिलाइज करोगे प्रैक्टिस के ऊपर, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर, उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। ऑयल हैलाइड लिखते हैं इसमें। अब एक बच्चे ने बोला सर आपने तो बोला था कि हैलाइड फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है। हाँ, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ हैलाइड इन नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, लेकिन हैलाइड थोड़ी है। ये COO एक तरफ का हाइड्रोजन निकाल के किसी ने X चिपका दिया, मैंने हैलाइड ग्रुप चिपका दिया। मैंने सर अभी तक जिसको आप एसिड देख रहे थे C+O, ये हाइड्रोजन किसी बदमाश बच्चे ने हाइड्रोजन निकाल दिया, हाँ, और उसके जगह पे X मैंने हैलाइड ग्रुप लगा दिया, तो इसको दुनिया ओइक एसिड ना बोल के ऑयल हैलाइड बोलेगी। आ रही कहानी समझ में? तो इस वाले केस में थोड़ा मेरे को समझाना जल्दी से, क्या एक कार्बन हमने कहीं मेथ होता है, मीथेन, हाँ, और ये ऑयल एसिड, सॉरी ये एसिड नहीं है, ऑयल हैलाइड है, तो मैंने लिखा ऑयल, और कौन सा हैलाइड है भैया, क्लोराइड है, तो क्लोरो नहीं लिखते, क्लोराइड लिखते हैं। अच्छा, और ई फिर से डिलीट, मिथोनोइल क्लोराइड, क्योंकि ई और रिपीट नहीं करते। कितने लोग पता है यहाँ पे सोच के आप बता दोगे क्या ये इथेन है, हाँ, और ऑयल है, हाँ, और ब्रोमाइड है, हाँ, क्या ओ को ई को डिलीट कर दूं, हाँ कर दीजिए सर। ये सब क्वेश्चन आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। ये मैंने बोला सब रिपीटेड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। 3 मने कहीं सर प्रॉप होता है, ठीक है, और एन तो बिल्कुल मत लिखना, क्यों, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे इन ग्रुप है तो आप प्रॉप टू इन लिखोगे, ENE, और ये ऑयल आयोडाइड है, मेरे साथ बोलना ऑयल आयोडाइड, ठीक है, ऑयल आयोडाइड। अच्छा, कभी कभी इसका भी पोजीशन लिखना पड़ेगा क्योंकि आज के दिन ये फर्स्ट पोजीशन पे आपकी किस्मत से, तो हमेशा फर्स्ट पोजीशन नहीं होगा, हो सकता है सेकंड पोजीशन पे भी हो जाए। इन साइक्लिक ग्रुप स्टेट चेन में पॉसिबल नहीं, क्योंकि C+I लगेगा तो लास्ट ही में लगेगा ना, साइक्लो वाले ग्रुप में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ई को डिलीट कर दोगे आप, क्या ये कर लोगे, या डू योरसेल्फ दे दिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं कराते हुए आ रहा हूँ एल्डिहाइड से, तो ये डू योरसेल्फ करके आप लिख देना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोगों का की बारी सबसे ज्यादा दिमाग इस बात पे कंफ्यूज, स्टेट चेन कैसे बनाऊं, तो क्या स्टेट चेन बनाने के लिए इस फंक्शनल ग्रुप को रखना जरूरी है क्या? हाँ, सबसे पहले तो इसी को प्रायोरिटी देते हैं। फिर इधर जाऊंगा तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले लोग हैं। अगर ऊपर की दुनिया में चला गया तो एक ट्रिपल बॉन्ड इंतजार कर रहा है कि मेरे को रख लो भैया मेन चेन में, क्योंकि सर ने सिखाया सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करते हैं मेन चेन में, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड को कंसिडर करते हैं, फिर जाके कहीं नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन बाद में देखना है, आगे ऊपर देखा एक ट्रिपल बॉन्ड इंतजार कर रहा था, तो खट से इसको मेन चेन में ले लिया, ठीक है। अब नंबरिंग की बारी, अगर नंबरिंग की बारी तो सब लोग बता देंगे यहाँ इसको पहला पोजीशन देंगे, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के टाइम में कंफ्यूज नहीं होना कि लेफ्ट से या राइट से, जहां फंक्शनल ग्रुप पड़ा उसको लोएस्ट पोजीशन।
फर्स्ट, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। ओके, कहीं मेरा सेकंड पोजीशन पे देखोगे तो एक मिथाइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट की तरह, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया 2 मिथाइल, 4 के साथ कहीं ब्यूट होता है। ओके, और तीसरे पोजीशन पे कहीं इनाइल ग्रुप है, इन ग्रुप है, आइन, इन नहीं आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं क्या वाई एन ई लिख दूं? हाँ, अरे आइन ही लिखते हैं ना अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो, वाई एन ई लिख दिया। ओके ओके, और कहीं मेरा ऑयल ब्रोमाइड है तो मैंने ऑयल ब्रोमाइड लिख दिया। ओके, अच्छा कितने लोगों को समझ में आया? सर ई को डिलीट कर दो, मैंने ई को डिलीट कर दिया। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखो तो मेन चेन मेरा क्या होगा? क्या ये मेरा मेन चेन होगा? ये कार्बन भी है, ये मेरा मेन चेन हो जाएगा, जिसमें एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन। इधर भी जाता तो एक दो तीन ही कार्बन होता, इधर भी जाता तो तीन ही कार्बन होता। ठीक है, तो यहां से नंबरिंग पड़ेगा, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर, ये मेरा सेकंड और ये मेरा थर्ड। तो क्या टू पोजीशन पे टू टू डाई मिथाइल है? बहुत इजी क्वेश्चन है, डाई मिथाइल। और तीन मैंने कहीं प्रोपेन होता है तो मैंने प्रोपेन लिख दिया, और फिर मैंने ऑयल क्लोराइड लिख दिया। कितना इजी है, ठीक है। और ई को फिर मैं डिलीट कर देता हूं। चले अगले क्वेश्चन पे, चले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, स्टेट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा मेरे को। अब ये इसमें स्टेट चेन सेलेक्ट करना आपको समझ में आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने सिखाया कि नंबर ऑफ कार्बन सबसे लास्ट में देखते हैं। ठीक, अगर कोई एक बच्चा पढ़ेगा तो स्टेट चेन में इस वाली पार्टी को तो रखना ही रखना है, तो स्टार्टिंग यहां से करेगा। अब इधर जाए कि इधर ऊपर वाली दुनिया में जहां ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा, इधर जा, सोच के बताना। ये मेरा एक चेन बनेगा, ये मेरा ये, ठीक है। और एक मेरा चेन बन रहा होगा कोई ऐसे, सीखना ऐसे, ठीक है। कौन वाला, ऑरेंज वाला कि ग्रीन वाला? किसको हाँ बोलूं? ग्रीन वाले को हाँ बोलूं, ग्रीन वाले स्टेट चेन को हाँ बोलूं, या ऑरेंज वाले को? एक बच्चे ने बोला सर ऑरेंज वाले को। फिर मैंने बोला क्यों? तो उसने बोला सर नंबर ऑफ कार्बन ऑरेंज में ज्यादा है, 1 2 3 4। फिर समझदार बच्चे ने बोला सर ग्रीन वाले में नंबर ऑफ कार्बन भले कम है 3, लेकिन सर उसमें डबल बॉन्ड है। अरे आप ध्यान देखो, 3 कार्बन में इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए ग्रीन वाले को ओके और ऑरेंज वाले को मना कर दो सर। क्योंकि स्ट्रेट चेन तब भी जब भी बनाते हैं तो देखो, इस वाले क्वेश्चन में मैंने स्ट्रेट चेन में क्यों इतना फोकस किया था, इस वाले क्वेश्चन में स्ट्रेट चेन बनाना ही सबसे बड़ा काम हो गया। इसलिए छोटे छोटी चीजें जो मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में पढ़ाता हूँ, वो सभी आपको एंड तक जाते जाते जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सीख रहोगे सब काम में आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन बनाया तो ग्रीन वाले को ओके कर दिया, तो 1 2 3। अब इसके नंबरिंग की जाएगी तो ये मेरा पहला पोजीशन हो गया, मेरा दूसरा और ये मेरा तीसरा। तो दूसरे पोजीशन पे ये ग्रुप है मेरा, अब मैं इसको इरेज कर दूं। अच्छा, ये मेरे दूसरे पोजीशन पे, ये मेरा पहला पोजीशन हो गया, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ये मेरा थर्ड हो गया, क्योंकि स्ट्रेट चेन बना तो नंबरिंग यहां तक की। अब सुनना, सेकंड पोजीशन पे जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है ये भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें बनेगा स्ट्रेट चेन, तो ये बना मेरा, ये मेरा स्ट्रेट चेन बना इसका। ठीक है, जिसका नंबरिंग होगा तो पहला ये पड़ेगा, क्योंकि मेन चेन से ये डायरेक्टली अटैच हो जाए, ध्यान से सीखना। और ये मेरा दूसरा पड़ेगा, तो इसके पहले पोजीशन पे मिथाइल और ये खुद पूरा दूसरे पोजीशन पे है, तो ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, दूसरा। और इसके पहले पोजीशन पे मिथाइल है, 1 मिथाइल लिख दिया मैंने। और अपने आप में ये इथाइल है, तो 1 मिथाइल इथाइल। आई कहानी समझ में? अरे स्ट्रेट चेन, 2 कार्बन साथ में तो इथाइल, और इसके पहले पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल। यहां तक मैंने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा। अब और स्ट्रेट चेन को पकड़ते हैं, 3 कार्बन के साथ कहीं प्रॉप होता है, हाँ। दूसरे पोजीशन पे ईएनई ग्रुप है, तो 2 ईएनई लिख दिया मैंने। और क्या मैं इसको ऑयल ब्रोमाइड लिख दूं? हाँ, ओके। अच्छा, ई को फिर डिलीट कर देता हूं। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको वही चीज है एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अपन ने रिपीट किया इस चीजों को, कि जब भी डायरेक्टली अटैच्ड होगा एल्डिहाइड में, बोलो क्या लगेगा आपको? कार्बल्डिहाइड। एल्डिहाइड नहीं, कार्बल्डिहाइड। और जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली, ठीक है। और जब भी आपको एसिड हैलाइड डायरेक्टली अटैच्ड होगा रिंग से, तो नाम पड़ जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। इस वाले केस में कार्बोनिल क्लोराइड, बाकी केसेस में कार्बोनिल हैलाइड आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं हैलाइड लिख देता हूँ, वो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे मैं हैलाइड लिख देता हूँ, हर केस में क्लोराइड तो नहीं होगा ना, हैलाइड। ओके, तो इसका नाम लिखोगे तो क्या पड़ जाएगा? साइक्लो हेक्सेन, ओके, और कार्बोनिल क्लोराइड। आई कहानी समझ में? क्लोराइड। तो देखो, आज का क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट 2 क्लासेस में अपन नोमेनक्लेचर को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट जो क्लास होगा उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सीखेंगे अपन, और वो लास्ट क्लास उसी को समझ में आएगा जो इसके जितने पहले क्लासेस होंगे वो सभी को ध्यान से समझा है, सुना है, एक एक एग्जांपल्स को ट्राई किया खुद से, और कौन सा रीजन क्यों नहीं हो रहा है, ये सभी चीजें अगर आप खुद से लिख लोगे ना, जैसे इस वाले केस में
ये क्यों नहीं हुआ, ऑरेंज वाला स्ट्रेट चेन क्यों नहीं लिया, ग्रीन वाला क्यों लिया। अगर ये सभी चीज आप खुद से लिखने बैठ जाओगे, सही से लिखोगे, तब जाके आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ, अगर क्रिस्टल क्लियर आपका हो रहा है दिमाग में सभी चीजें, तो प्लीज लाइक करना और ये क्लासेस को उन स्टूडेंट के साथ भी शेयर करना जो इस चैप्टर को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे मैं पढ़ाऊंगा, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनके साथ जरूर शेयर करना, उन स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बोलना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि डब्ल्यूबी से रिगार्डिंग ये चैनल सबसे हेल्पफुल है, जिसमें आपको जितने भी अपडेट्स हैं डब्ल्यूबी से रिगार्डिंग, चाहे एग्जाम से पहले आप प्रिपरेशन की बात करो, एग्जाम बाद आप काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस की बात करो, सभी इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर देना, पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहना। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करने रहना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।